सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां शमेषां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च वर्तते। आज पुनः हम लोग महाकवि भारवी विरचित किरातार्जुनीयम के 44वें श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। प्रस्तुत इस श्लोक में भगवती द्रौपदी के बार बार समझाने पर भाइयों की दुर्दशा को स्पष्ट करने के उपरांत भी जब भगवान की कृपा से युधिष्ठिर तो धर्मराज के अवतार है, तो युधिष्ठिर जी को तब भी जब आवेश उनका जागृत नहीं हुआ तो द्रौपदी ने अत्यंत कटु शब्दों के द्वारा इस श्लोक में युधिष्ठिर जी के पराक्रम को धिक्कारा है। आइए इस ग्रंथ से संबंधित ग्रंथ की दृष्टि से ही चर्चा करते हैं। कह रही हैं, अथ क्षमा में निरस्त विक्रमस् चिराय पर्येसि सुखस्य साधनं विहाय लक्ष्मीपतिलक्ष्मकार्मुकं जटाधरः संजुहुधीह पावकम्। अथ क्षमामेव निरस्त विक्रमस् चिराय पर्येसि सुखस्य साधनं विहाय लक्ष्मीपतिलक्ष्मकार्मुकं जटाधरः संजुहुधीह पावकम्। अब भगवती द्रौपदी रुष्ट होकर के कहते हैं, अथ माने इसके बाद, और यदि निरस्त विक्रमः माने विक्रमः निरस्तः जातः माने क्षमा को ही आप यदि पराक्रम को त्यागना ही चाहते हैं तो पराक्रम को त्याग कर क्षमाम अर्थात क्षमा को एव माने ही चिराय माने चिरकाल के लिए सुखस्य माने सुख का साधनम माने साधन पर्येषि माने समझते हैं। अब कहते हैं कि अगर आप पराक्रम को सुख का साधन नहीं समझते हैं, क्षमा को ही सुख का साधन समझते हैं, तो अब इस पराक्रम को त्याग करके क्षमा को ही अपना लीजिए। कहा तरही तब लक्ष्मीपति लक्ष्म अर्थात लक्ष्मीपति माने राजाओं के जो चिन्ह है, कार्मुकम धनुष इत्यादि, इनको विहाय माने त्याग करके जटाधरः माने जटा धारण कर लीजिए। जटाधरः सन इह पावकम जुहुधि माने यदि आप का पराक्रम निश्चित रूप से आप पराक्रम को नहीं चाहते हैं, पराक्रम से सुख नहीं प्राप्त होता है, तो आप आवेशित मत होइए। तो करिए क्या? तो कहा राज चिन्ह जितने भी हैं, कार्मुक इत्यादि धनुष इत्यादि जो कुछ भी आपके पास ये है राज चिन्ह, इनका भी परित्याग कर दीजिए और जटा रख करके आप आइए और यहाँ पर इस वन की वनाग्नि में ही आप आहुतियाँ दीजिए। अब हम क्षमा रूपी गुण को ही अपनाएंगे, पराक्रम को बिल्कुल छोड़ देंगे। यदि आपकी इच्छा इस प्रकार की है तब। तो कहा जटाधरः माने जटा धारण करते हुए, इह माने यहाँ वन में, पावकम अग्नि में, जुहुधि माने हवन कीजिए। यदि आप वास्तव में पराक्रम को निरस्त मानते हैं, पराक्रम सुख का साधन नहीं है, तो आइए फिर यहीं पर हवन करते हैं और दुर्योधनादि जो दुशासनादि जो शत्रु हैं इनको आराम से राज्य करने दीजिए, क्योंकि हम लोग तो क्षमावान हैं। इस प्रकार से व्यंग वचनों का प्रयोग यहाँ पर भगवती द्रौपदी के द्वारा किया जा रहा है। पदों से संबंधित चर्चा करें तो अथ यह अव्यय पद है। निरस्त विक्रमः, यह निरस्त विक्रम शब्द अकारांत पुल्लिंग प्रथमा एक वचन का समस्त पद है और ये युधिष्ठिर के लिए प्रयुक्त किया गया है। क्षमाम अर्थात क्षमा शब्द आकारांत स्त्रीलिंग और द्वितीय एक वचन का रूप है। एवं यह अव्यय पद है। चिराय ये भी अव्यय पद है। सुखस्य यहाँ कर सुख शब्द अकारांत नपुंसक लिंग और षष्ठी एक वचन में सुखस्य यह पद निष्पन्न होता है। साधनम साधन शब्द अकारांत नपुंसक लिंग प्रथमा एक वचन का है। पर्येषि क्रियापद यह क्रियापद है। परिविसर्ग पूर्वक इण गतौ धातु से लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में पर्येषि यह पद निष्पन्न होगा। लक्ष्मीपति लक्ष्म तो लक्ष्मीपति लक्ष्मण
शब्द से हलंत नपुंसक लिंग द्वितीय एक वचन में समस्त पद कार्मुकम का यह विशेषण है। कार्मुक शब्द अकारांत नपुंसक लिंग द्वितीय एक वचन तो कार्मुकम। लेबंत अव्यय है विहाय। और जटाधर, जो जटाधर शब्द अकारांत पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में जटाधर। शन, यह शत शब्द से हलंत पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में जो है सिद्ध होगा, ये विशेषण है। यह अव्यय पद है। पावकम, पावक शब्द अकारांत पुल्लिंग द्वितीय एक वचन, यह कर्म पद है। जुहुधि, यहाँ पर हु दाना दाना जुहु, यह क्रियापद है। तो हु धातु से लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में जुहुधि यह पद निष्पन्न होगा। सामासिक चर्चा करें तो निरस्त विक्रमः, तो निरस्तः विक्रमः येन सह इति निरस्त विक्रमः, यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। लक्ष्मीपति लक्ष्म, तो लक्षयति पश्यति नीतिमंतम पुरुषम इति लक्ष्मी, या फिर लक्ष्म्याः पतिः इति लक्ष्मपतिः इति लक्ष्मीपतिः, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास। और लक्ष्मीपतेः लक्ष्म इव कार्मुकम इति लक्ष्मीपति लक्ष्म कार्मुकम, यहाँ पर भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। कार्मुकम, कार्मुकम होता कर्म कर्मणि प्रभवति इति कार्मुकम। जटाधर धरत इति धरः, जटाम धरः इति जटाधरः, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है। पावकम पुनाति इति पावकः, तम पावकम द्वितीय एक वचन पद निर्देश है। साधनम साध्यते कर्म निष्पाद्यते अनेन इति साधनम। संधि से संबंधित चर्चा करें तो निरस्त विक्रमः और चिराय, तो निरस्त विक्रमस चिराय यहाँ पर जो लिखा हुआ है तो कहा विक्रमः प्लस चिराय, तो यहाँ पर निरस्त विक्रमः यहाँ सर्वप्रथम विसर्जनीय से सह इस सूत्र के द्वारा विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश हुआ। तत्पश्चात सकार के बाद चकार आ जाने के कारण, सकार के बाद चकार आ गया तो इश्चुत तो होगा। इस्तो इश्चुना इश्चु से सकार के इस जो दंत्य सकार है उसके स्थान पर तालव्य सकार हो जाएगा। तो निरस्त विक्रमस चिराय, इस प्रकार से निरस्त विक्रमस चिराय ये पद निष्पन्न होगा। सन जुहुधि, तो सन प्लस जुहुधि, यहाँ पर सन तवर्गीय है और जुहुधि जकार है, तो यहाँ पर इस्तो इश्चुना इश्चु इस सूत्र के द्वारा चवर्गीय न्या आदेश हो जाएगा, तो जिससे संजुहुधि रूप बनेगा। जुहुधि, यहाँ पर सवर्ण दीर्घ है। जुहुधि प्लस इह, ढकारोत्तरवर्ती इकार और इह घटक इकार दोनों के स्थान में दीर्घ इकार आदेश हो जाएगा, तो जुहुधि यह पद निष्पन्न होगा। निरस्त, निरुपसर्ग पूर्वक अशुक्षेपणे धातु से अक्ता प्रत्यय करेंगे तो निरस्त पद निष्पन्न होगा। विक्रमः विउपसर्ग पूर्वक क्रमुपाद विक्षेपे धातु से भाव अर्थ में घई करेंगे और प्रथमा विभक्ति एक वचन में विक्रमः यह पद निष्पन्न होगा। क्षमाम, तो क्षमु सहने धातु से अंग प्रत्यय करेंगे, टाप प्रत्यय होगा और द्वितीय एक वचन में क्षमाम। साधनम, यहाँ पर साध संसिद्धौ धातु से प्रेरणार्थक ऋच प्रत्यय तथा कर्ण अर्थ में लिट प्रत्यय करेंगे तो साधनम यह पद निष्पन्न होगा। लक्ष्मी, लक्षि दर्शनांकनयोः धातु से णिच प्रत्यय करेंगे और लक्ष्मेर मुठ चा एक सूत्र है, इससे मुठ का आगम होगा तो लक्ष्मी पद निष्पन्न होगा। और अभितंत्री तरी लक्ष्मी ध्री ह्री श्री मुणादिशु, इनका जो है शु का कभी लोप नहीं होता, इसलिए लक्ष्मी ही यह पद निष्पन्न होगा। लक्ष्म, यहाँ पर लक्ष्य दर्शनांकनयोः इस धातु के द्वारा, इस धातु से औणादिक सूत्र के द्वारा मनिन प्रत्यय होगा कर्म अर्थ में, सर्वधातुभ्याम मनिन, तो लक्ष्य में यह पद निष्पन्न होगा। कार्मुकम, कर्मन प्रातिपदिक से कर्मणः उकई एक सूत्र है, इससे उकई प्रत्यय जोड़ करके कार्मुकम यह पद निष्पन्न होगा। न्या की संज्ञा हुई है इसलिए वृद्धि भी हो जाएगी, तो कार्मुकम। विहाय, वी उपसर्ग पूर्वक ओहाक त्यागे धातु से लेप प्रत्यय करेंगे तो विहाय। जटाधरः, जटा शब्द के उपपद रहते ध्रीय धारणे धातु से कर्ता अर्थ में अच प्रत्यय लगा करके जटाधरः शब्द बन जाएगा।
पावकम पूई पवित्र करने धातु से णबुल प्रत्यय करेंगे और द्वितीय एक वचन में पावकम यह पद निष्पन्न होगा। अगर हम यहाँ पर कर्मण निर्णय इस सूत्र जटाधर, यहाँ पर कर्मण निर्णय इस सूत्र को प्रवृत्त कराते तो जटाधारः बनता। ऐसा अनिष्ट रूप न बने इसलिए यहाँ पर अच प्रत्यय किया गया। नंदि ग्रही पचादिभ्यो ऋलिन्यचः इस सूत्र के द्वारा अच प्रत्यय का विधान होता है, जिससे जटाधरः बनता है। अस्तु, आज यहीं तक चर्चा करते हैं। आप लोग इस व्याख्यान श्रृंखला के माध्यम से यदि लाभान्वित हो रहे हो तो अपनी प्रतिपुष्टि को जरूर दें। आप सभी लोगों का पुनः मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुनः नमो नमः, सुप्रभातम च।